क्या कोई अपने हार्ट अटैक से खुद को बचा सकता है? दोस्तों, हार्ट अटैक एक ऐसी सिचुएशन है जो कभी भी किसी भी वक्त आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकती है। फिर चाहे आप घर पर अकेले हो या किसी सफर पर निकले हो, हार्ट अटैक कभी भी बताकर नहीं आता। तो आज की ये वीडियो हर एक बंदे को देखनी चाहिए, जहां मैं यानी कि आपका दोस्त प्रजापति आपको हार्ट अटैक में सरवाइव करने के कुछ ऐसे शानदार तरीका बताऊंगा, जिसे जानने के बाद हार्ट अटैक से आपको कभी डर नहीं लगेगा। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, जब हमारे हार्ट तक ब्लड का फ्लो नहीं पहुंच पाता तो बिना ऑक्सीजन के जो हार्ट की मसल्स होती है वो तेजी से फ्लो करने लगती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, जिससे कुछ लोग बच पाते हैं और कुछ नहीं बच पाते। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके सिम्टम्स को समझें, जहां सबसे सामान्य लक्षण है छाती में दर्द या दबाव उठना, जिसे अक्सर जकड़न या जलन के रूप में भी महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बाकी के लक्षणों पर नजर डालें तो छाती में बाएं हाथ, पीठ और गर्दन के साथ साथ जबड़े या पेट तक दर्द का फैलना भी हार्ट अटैक के आम लक्षणों में से एक है। हार्ट अटैक में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, कई बार अचानक से ठंडी लगती है, तो कई बार चिपचिपा पसीना निकलने लगता है, चक्कर और उल्टी जैसा अनुभव भी हार्ट अटैक में होता है। हार्ट अटैक की अवस्था में लोगों को कमजोरी और बेहोशी जैसे अनुभव भी होते हैं और स्किन पीली या भूरी पड़ने लगती है। दोस्तों, इस तरह के लक्षण अगर एक साथ नजर आए तो समझ जाना चाहिए कि मामला गंभीर है और तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हार्ट अटैक के टाइम पर थोड़ी सी भी देर हुई तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर हल्के फुल्के सिम्टम्स भी हैं, तब भी उन्हें नजरअंदाज करने की गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप मामले की गंभीरता को समझेंगे उतनी ही जल्दी आपके हार्ट अटैक से बचने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप है इमरजेंसी सर्विस को तुरंत कॉल करना, क्योंकि भले ही आप अकेले हो लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास हमेशा मौजूद रहती है, जो कभी किसी को अकेला नहीं होने देती है। इसलिए तुरंत एम्बुलेंस में कॉल करें और उसको बस साफ शब्दों में कहें कि आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, और फिर अपना क्लियर एड्रेस बता दे। साथ ही अगर आपको प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है तो फोन को स्पीकर पर रखें और जितने भी इंस्ट्रक्शंस वहां से आ रहे हैं उन सभी को फॉलो करते जाएं। कभी भी खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने की गलती ना करें, क्योंकि क्या पता रास्ते में आप बेहोश हो जाए और प्रॉब्लम बढ़ जाए। जैसे ही आपने एम्बुलेंस को कॉल कर लिया है, उसके बाद आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, या फिर आप चाहें तो लेट भी सकते हैं, क्योंकि आप जितना अपनी बॉडी को कंफर्टेबल करेंगे उतना ही आपको सांस लेने में आसानी होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास एस्पिरिन मौजूद है तो उसे लेना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी दवा है जो खून को पतला करती है। ऐसे में अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज आ गई है जिसकी वजह से खून आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपका खून जितना पतला होगा उतना ही उसे फ्लो करके हार्ट तक जाने में आसानी होगी। इसलिए एस्पिरिन लेना ना भूले। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कई सारे प्रोफेशनल्स भी हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आने पर सबसे पहले एस्पिरिन, जिसे हम डिस्प्रिन भी कहते हैं, उसे चूसने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्लड में अब्सॉर्ब होकर खून को पतला करती है। लेकिन अगर आपके पास सामने एस्पिरिन नहीं है तो ज्यादा दिमाग और शरीर पर प्रेशर डालकर उसे ढूंढने की कोशिश ना करें और आराम से बैठकर एम्बुलेंस का इंतजार करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करके खुद को शांत करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसी सिचुएशन में पैनिक करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आराम से गहरी सांस लेने की कोशिश करें और हमेशा नाक से सांस को अंदर ले और बाहर छोड़ें। सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिंपल फोकसिंग तकनीक भी हार्ट अटैक में मदद करती है। बस आसपास की किसी एक चीज पर फोकस करके अपनी ब्रीदिंग को स्लो कर लें, या फिर दिमाग में बार बार खुद को शांत करने वाले शब्द रिपीट करें। ये सब कुछ हार्ट अटैक की सिचुएशन में काफी फायदेमंद होता है। और दोस्तों, ध्यान दें कि अनावश्यक प्रयास नहीं करने हैं, जैसे कि किसी भी चीज को उठाने, दूर से लाने, सीढ़ियां चढ़ने या किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करने की कोशिश ना करें। हर एक्स्ट्रा एफर्ट आपके दिल पर दबाव डालता है, जिससे ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है, और फिर जब ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंच ही नहीं रहा है तो प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी। इसलिए आप जहां बैठे हैं वहां तब तक शांति से बैठे रहे जब तक आपको प्रॉपर मेडिकेशन ना मिल जाए। अगली अहम बात यह है कि जितने भी टाइट कपड़े हैं उन्हें ढीला कर ले, जैसे कि कॉलर, बेल्ट या टाइट ब्रा जैसी चीज बॉडी में ब्लड फ्लो को रोक देती है, इसलिए इन्हें ढीला कर ले ताकि बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। दोस्तों, अगली अहम बात यह है कि कुछ भी खाएं या पिए ना, क्योंकि दिल के दौरे के दौरान कुछ भी खाना या पीना खतरनाक हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उल्टी महसूस होती है, जो घुटन का कारण बन सकती है और इससे जान भी जा सकती है। इसलिए जब तक इमरजेंसी सर्विस ना आ जाए या कोई डॉक्टर कुछ रिकमेंड ना करें, तब तक खाने पीने से दूर रहें। दोस्तों, अगर आपको हल्का सा भी होश है तो अपने लक्षणों पर ध्यान जरूर दें, जैसे कि क्या दर्द बढ़ रहा है, क्या दर्द शरीर के किसी अन्य हिस्से में तो नहीं फैल रहा,
क्या आपको किसी अंग में सुन्न महसूस तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब आपके पास एम्बुलेंस आएगी तो आप उसे ये सारी जानकारी दे सकते हैं, जिससे डॉक्टर आपका बेहतर से बेहतर इलाज कर सके। दोस्तों, इस तरह की चीजें करके आप खुद को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। पर इन सारी चीजों के अलावा भविष्य में ऐसी कोई भी सिचुएशन ना आए, उसके लिए आपको अपने दिल का पहले से ही ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में समय समय पर अपना टेस्ट करवाते रहें कि आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं। अपने डॉक्टर से रेगुलर जांच करवाएं और इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, इसलिए अपने फोन को हमेशा चार्ज रखें और आसपास के अस्पतालों का रास्ता याद करें। इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए घर पर एस्प्रिन रखें या फिर डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों को भी ऐसी जगह पर रखें जहां आप आसानी से उसे पा सकें। हालांकि ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी जान खतरे में जा सकती है, क्योंकि अगर आपकी जीवन शैली खराब है तो आप जितना चाहें खुद को नहीं बचा सकते। इसलिए संतुलित आहार लें, नियमित समय पर एक्सरसाइज करते रहें, धूम्रपान और शराब जैसी चीजों से बचे रहें और सबसे बड़ी चीज तनाव से दूर रहे, क्योंकि चिंता चिता के समान है। जितना आप चिंता करेंगे उतना आप अपनी हेल्थ को खराब करते जाएंगे, जिससे भविष्य में दिल के दौरे की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए जितना हो सके खुद को हेल्दी और हैप्पी रखें। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट अटैक कितना खतरनाक है और आप इस खतरनाक सिचुएशन से खुद को कैसे निकाल सकते हैं। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।